अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन करेंगे हम लोग। 11 नंबर क्वेश्चन में है एक प्रक्षेप को समान वेग से दो अलग प्रक्षेपण कोणों पर फेंकने पर उसका क्षैतिज परास आर के समान है। अच्छा, और यदि उनके द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाइयां h1 h2 हो तो दर्शाइए कि r बराबर 4 h1 और h2। ठीक है, तो एक काम करेंगे, यहाँ पर दिया गया है कि प्रक्षेप को समान वेग से दो अलग प्रक्षेपण कोण पर। अच्छा, कोण अलग है, ठीक, कोण जो है वो अलग है लेकिन वेग समान है। वेग क्या है हमारे पास? वेग समान है, कोण अलग है। तो हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग जानते हैं कि फार्मूला क्या होता है, आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी आर। लेकिन इसमें क्या कहा इन्होंने, इसमें जो है वेग समान है बट कोण जो है ये अलग है, इन्होंने ये कहा है। तो एक काम करते हैं कि हम लोग जो है θ1 को तो थीटा लेते हैं और θ2 हम लोग लेंगे 90 माइनस थीटा, ही तो लेते हैं हम लोग। ठीक, अब यहाँ पर समझना, यहाँ पर एक काम करते हैं कि आर बराबर यू स्क्वायर तो रहने दो, साइन 2 थीटा बटे जी। साइन 2 थीटा का एक फार्मूला होता है, ठीक, मैथ वाले तो अच्छे से जानते हो, 2 sin θ और cos θ, ये साइन 2 थीटा का फार्मूला है ना। तो r बराबर यू स्क्वायर, ये 2 sin θ cos θ और बटे जी, और इसे समीकरण 1 डाल के छोड़ दो। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, अब जो है r बराबर हम लोग यू स्क्वायर को तो यू स्क्वायर लिखो। ठीक, रुक जाओ, यहाँ पर महत्तम ऊंचाई के बारे में कहा इन्होंने ना, तो महत्तम ऊंचाई के बारे में कहा है हमारे पास। तो महत्तम ऊंचाई, तो महत्तम ऊंचाई h बराबर फार्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g। अब जो है एक काम करते हैं, इसे h1 कर लेते हैं। h1 बराबर तो यही यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g, और इसे समीकरण डाल देते हैं 2। अब h2 जब करेंगे तो h2 बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बटे 2g। तो लिखेंगे h2 बराबर ये यू स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा, ये होता है कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बटे 2g। तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर एक फार्मूला हम लोगों ने यूज़ किया है, साइन 90 माइनस थीटा, जो कि फार्मूला होता है कॉस थीटा के। अब एक काम कर लो, इसे कर लो समीकरण 3। ठीक, समीकरण 2 और समीकरण 3 को गुणा कर लो, क्योंकि आंसर प्रूफ गुणा में करेंगे। तो h1 h2 कर लो, h1 h2, h1 का मान क्या है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g इंटू h2 का मान है यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बटे 2g। अब ये h1 h2 बराबर यू स्क्वायर और यू स्क्वायर, ये u की घात 4 साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, तो ये कर लेंगे साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर ऐसे, और बटे 2 दूनी 4 और जी स्क्वायर। एक काम करेंगे हम लोग, प्रूफ करने के लिए आर चाहिए हमें, तो यहाँ से हम लोग देखो बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा बटे जी है ना, तो एक काम करते इसी रूप बनाने के लिए यहाँ 2 चाहिए, तो यहाँ 2 चाहिए हमें। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले 4 का गुणा भाग करते हैं, तो 4 से गुणा और 4 से भाग करेंगे, तो h1 h2 बराबर u की घात 4, तो ये कर लेंगे हम 4। ठीक, 4 का मतलब हम लोग अंदर लिखेंगे 4 का वर्ग होता है 2, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। भाई यहाँ पर फिर से समझो, यहाँ पर 4 मतलब 4 2 का वर्ग ही तो है ये, और बटे 4 से यहाँ गुणा कर देंगे तो 4 चौको 16 जी स्क्वायर। अब इसे ना इस प्रकार से बनाने की पूरी कोशिश कर रहे, देखो समझना पहले, h1 h2 बराबर यू स्क्वायर लिखो और इसे लिखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, पूरे पर कर दो स्क्वायर,
नहीं पूरे पर स्क्वायर ना करो, अभी इसको भी बना लो 4g, अब पूरे पर कर लो स्क्वायर। देखो 4g का स्क्वायर 16g स्क्वायर हो जाएगा, यू स्क्वायर का यू की घात 4 है ना। अब ये हम लोग लिख देंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से r का मान रखने पर, r का मान रखेंगे ना, तो देखो यहाँ पर h1 h2 बराबर ये यू स्क्वायर 2 साइन थीटा बटे 4g, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे g। अब एक काम करते हैं, हमें g चाहिए, तो एक काम करो इस 4 को हटा लो, 4 का वर्ग होता है 16, तो 16 ठीक। अब यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा बटे g, ये पूरा r का मान है, तो हम लोग कहेंगे h1 बटे 16 और r स्क्वायर, इसे गुणा में पहुंचा दो, तो लिखेंगे हम लोग कि r स्क्वायर बराबर 16 h1 h2, इसको हटा के रूट चढ़ाओ, तो r बराबर अंडर रूट में 16 h1 h2, ये 4 का वर्ग है, तो ये 4 और अंडर रूट में h1 h2। बस इन्होंने कहा था कि ये प्रूफ करके दे दो, हम लोगों ने प्रूफ करके दे दिया, ये निगमन है ठीक। क्लियर। इन्होंने कहा था कि इसको सिद्ध करके दे दो, तो हम लोगों ने सिद्ध करके दिया। चलिए 12 नंबर को देखिए अब आप लोग।